Good morning, students. Today I am going to start my first class of grammar. Grammar. ग्रामर एक ऐसा शब्द है जो आप लोग हमेशा सुनते होंगे, बट व्हाट द ग्रामर इज, ग्रामर है क्या? किस चिड़िया का नाम है ग्रामर? ग्रामर आया कहाँ से, ये तो हमें नहीं पता। तो सबसे पहले हमको ये जानना है कि ये ग्रामर जो शब्द है वह आया कहाँ से है। तो द वर्ड ग्रामर comes from फ्रेंच। ये फ्रेंच से आया है। जैसे हम लोग कहीं से आते हैं ना, उसी तरह से यह ग्रामर शब्द जो है वो फ्रेंच से आया हुआ है। अब हमको ये जानना है कि ग्रामर हम पढ़ते क्यों हैं, क्यों? तो टू रीड और राइट करेक्टली, शुद्ध शुद्ध पढ़ने, शुद्ध शुद्ध लिखने के लिए हम ग्रामर को पढ़ते हैं। यानी ग्रामर की ज़रूरत हमें शुद्ध शुद्ध पढ़ना और शुद्ध शुद्ध लिखना जानने के लिए ज़रूरी है। अगर इसे बहुत अच्छे से कहा जाए तो हम कह सकते हैं कि ग्रामर इज ए सेट ऑफ रूल्स दैट गवर्न अ लैंग्वेज। व्याकरण एक ऐसी भाषा है जो नियमों का पालन करता है और एक अच्छे भाषा की उत्पत्ति में मदद करता है। अब जब हम ग्रामर के बारे में इतना चीज़ जान चुके कि ग्रामर आया कहाँ से है, फ्रेंच से आया है, आखिर है क्या, तो शुद्ध शुद्ध पढ़ना और शुद्ध शुद्ध लिखना और सही भाषा का प्रयोग कैसे होगा, यह भी ग्रामर ही बताता है। तो अब हमको इसके बारे में जानना है टाइप्स ऑफ ग्रामर। ग्रामर के कितने टाइप्स हैं? तो देयर आर 10 टाइप्स ऑफ ग्रामर। ग्रामर के 10 टाइप्स हैं। पहला जो है उसको हम लोग कॉम्पैरेटिव ग्रामर बोलते हैं। सेकेंड वन इज जेनरेटिव ग्रामर। थर्ड वन इज मेंटल ग्रामर। फोर्थ वन इज पेडागॉगिकल ग्रामर। फिफ्थ वन इज परफॉर्मेंस ग्रामर। सिक्स्थ वन इज reference grammar. Seventh is universal grammar. Eighth one is transformation grammar. Ninth is traditional grammar. And the last one is theoretical grammar.
Now I am going to revise it again. There are 10 types of grammar. First one is comparative grammar, generative grammar, mental grammar, pedagogical grammar, performance grammar, reference grammar, universal grammar, transformational grammar, traditional grammar और theoretical grammar. Comparative grammar means तुलनात्मक व्याकरण. Generative grammar means उत्पादकता grammar. Mental grammar means मनोवृत्ति grammar. Pedagogical grammar means शैक्षणिक व्याकरण. Fifth one is performance grammar. Performance grammar means प्रदर्शनीशील ग्रामर. रेफरेंस ग्रामर यानी संदर्भ ग्रामर. सेवंथ वन इज यूनिवर्सल ग्रामर यानी सात्विक विश्वसनीय ग्रामर. ट्रांसफॉर्मेशनल ग्रामर. ट्रांसफॉर्मेशनल ग्रामर मीन्स परिवर्तनशील ग्रामर. ट्रेडिशनल ग्रामर. ट्रेडिशन मतलब ट्रेडिशन क्या होता है? ट्रेडिशन मतलब परंपरागत ग्रामर. और थियोरेटिकल ग्रामर मीन्स सैद्धांतिक व्याकरण. अब हम ये जान चुके हैं कि ग्रामर होता क्या है, किसे कहते हैं और कितने टाइप्स के होते हैं. एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है जो कि मैं नहीं बताई अभी तक आपको, वो है फादर ऑफ इंग्लिश ग्रामर. यानी इंग्लिश ग्रामर के पिता कौन कहे जाते हैं. तो इंग्लिश ग्रामर के जो पिता हैं वो लिनरे म्यूरी. लिनरे म्यूरी कहे जाते हैं. नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अ वेरी इम्पॉर्टेंट थिंग, दैट इज द डिवीजन ऑफ ग्रामर. Division of grammar. Now, division of grammar. Division of grammar is most important thing. यानी पूरे ग्रामर को कितने भागों में बांटा गया है. तो हम लोग देखते हैं कि बच्चों की जो बुक्स होती है उसमें भी ग्रामर है, और आप किसी ग्रामर बुक को ले लीजिए उसमें भी ग्रामर है. तो पतली बुक्स भी है और मोटी बुक्स भी है, लेकिन वही ग्रामर जो नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब हम बच्चों को पढ़ाते हैं, वही नाउन, प्रोनाउन हर कॉम्पिटिटिव बुक्स में भी होते हैं. बस सिर्फ उसका जो डिवीज़न किया गया है उसको इस तरह से डिवाइड कर दिया गया है, और उसी ग्रामर को हमें पढ़ना है. बस क्लास बाय क्लास जो है उसको डिटेल में पढ़ना होता है. तो इसीलिए पूरे ग्रामर को यानी पूरे इंग्लिश ग्रामर को 5 भाग में बांटा गया है. तो पूरे इंग्लिश ग्रामर को 5 भाग में जो बांटा गया है उसमें जो फर्स्ट है उसको हम लोग कहते हैं ऑर्थोग्राफी. सेकंड वन इज एटिमोलॉजी. थर्ड वन इज syntax. Fourth one is punctuation, and fifth one is prosody. पूरे इंग्लिश ग्रामर को 5 भागों में बांटा गया है.